सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। शॉर्ट में वंदना लेंगे और शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। संदीप सर, सुनंदा साळवे जी, आपका ये चेहरा आप दिखा सकते हैं? ड्यूटे सर भी, आप भी, और सब लोग अपना अपना चेहरा दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो मुझे स्क्रीन पर सब दिखाई देता है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका रिकॉर्डिंग होता है, मतलब वीडियो का भी रिकॉर्डिंग होता है, और इसका देखने वाले पर अच्छा असर होता है। इसलिए आप लोग, अगर आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है वीडियो के कारण, तो आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। हम्म, कुछ लोगों का वीडियो डिस्टर्ब होता है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसमें चार, हम चार लोग पुराने साधक हैं, और संदीप त्रिभुवन सन नए हैं, लेकिन उनको थोड़ा विषय का पता है। लेकिन उनके लिए और हम सब के लिए पुनरावलोकन करना, पुनरावृत्ति करना, एक रिवीजन करना अच्छी बात है। क्योंकि रिवीजन एक धम्म की प्रैक्टिस भी है। जैसे हम द्वितीयम्पि तृतीयम्पि कहते हैं ना, तो ये रिपीटेशन जो है वो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि उससे जो करना है वो दृढ़ होता है, उसका गहराई में जाता है। द्वितीयम्पि तीसरी तृतीयम्पि, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बार 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 बार। और जो बात बार 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 की जाती है उसे प्रैक्टिस कहते हैं, उसे ही साधना कहते हैं। तो रिपीटेशन करना कोई गलत बात नहीं। तो संदीप त्रिभुवन सर के कारण और हम सब की जरूरत, और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है वो बाद में कई लोग सुनते हैं। अभी कल का जो मराठी का सेशन हुआ हमारा, ML1 ML2, जो कल का सेशन हुआ, वो उसमें उपस्थित लोग मेरे ख्याल से 10-12 के ऊपर नहीं थे कल के इसमें। लेकिन बाद में सुनने वाले, अभी अभी मैंने 1 घंटे पहले देखा तो 86 लोग थे। इसका मतलब ये है कि बाद में सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। सभी को यहाँ आकर बैठने में समय नहीं मिलता, ये भी एक वजह हो सकती है। अलग अलग अपने अपने काम हैं। तो अभी मैं जो बात करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ में बात करता हूँ। इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो अभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट फेज में आ गए हैं हम। फेज में इम्पोर्टेंट फेज है ये, जिसको हम L1 L2 L3 ऑफ सती साधना, सती साधना की लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इस तरह से हम इसको अभी देखते हैं। और ये जो स्तर है, ये जो लेवल है सती साधना की, ये ये क्या कहेंगे, ये उभर आई है एक तरह से, नेचुरली उभर आई है ये। और कैसे उभर आई है ये, हमने जो 40 सेशन हिंदी के लिए, मतलब हिंदी के जो 40 सेशन लिए थे हमने, 150 दिन करीब करीब। उसके पहले 35 सेशन मराठी के लिए थे। उसके पहले हम साल भर हम यहाँ क्लासेस लेते थे। उसके पहले हम दिल्ली, आगरा और थोड़ा
भरतपुर का एरिया, इधर उधर हम मैं यहाँ हर महीने जाया करता था वहाँ। तो एक डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल वहाँ भी काम हुआ इस विषय पर। उसके पहले पर्सनल मेरी जो साधना है ये इस तरह का, इसके पीछे 20 साल का इतिहास है। 2000 से ये शुरुआत हुई है, और 2000 के बाद अभी ये इस फेज में हम 2020 के बाद इस फेज में जो हम आ गए हैं। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और राजेश सर और कुछ ऐसे पुराने, बहुत पुराने 10-10 साल से भी ज़्यादा जो कांटेक्ट में है जो लोग, सुनंदा और कुछ है जैसे भारती जी है और कुछ लोग हैं, ये 10-10 सालों से ज़्यादा भी कांटेक्ट में है। 10-10 साल से ज़्यादा हमारा बहुत पुराना संपर्क है। और राजेश सर तो इसके इतिहास के साक्षीदार है इसके, क्योंकि इसके इसको लेकर जो अ, जीवन की 3 गाथाएं किताब लिखी है, उसके लिए राजेश सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन में योगदान दिया है। और वहीं से वो पब्लिश हुई थी, दिल्ली दिल्ली में ही ये पब्लिश हुई थी ये किताब। वो भी हमारे अभी इसका एक आधार है। और आनापान सती सुत्त जो अभी अभी हमने ट्रांसलेट किया है और पब्लिश किया है, ये भी हमारे अभी इस सती साधना सेशन का आधार है। आनापान सती सुत्त जो है वो मध्यम निकाय का 118 नंबर का सुत्त है। आनापान सती सुत्त बहुत इम्पोर्टेंट सुत्त है। ये भी हमारे इस सेशन का इस सती साधना इस L1 L2 L3 का ये आधार है। तो चलो कुछ प्राथमिक बातें, प्राइमरी बातें आपको मैं बताता जाऊंगा। और शनिवार इतवार इस तरह के सेशन चल रहे हैं अभी। शनिवार को मराठी में, इतवार को हिंदी में। पहले शनिवार इतवार को L1 लेवल, L1 सती साधना। दूसरे शनिवार इतवार L2। तीसरे शनिवार इतवार को L3। इस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम अभी देखते जाएंगे हर महीने में। हर महीने में L1 L2 L3 आएगा। और चौथा शनिवार इतवार जो है वो देखेंगे, इकट्ठा डिस्कशन करने के लिए हम दे सकते हैं। वो आप पर हम डिस्कस करके हम वो तय करेंगे कि चौथा शनिवार इतवार किस लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो बाद में देखेंगे। तो आज हम जो देखेंगे वो है लेवल 2 हिंदी में। लेवल 2, लेवल 1 हमने देखी है पिछली बार, थोड़ा थोड़ा देखा है। अभी सब थोड़ा थोड़ा होगा, ये भी हम समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई चित्रकार जो है वो चित्र का वो एक आउटलाइन निकालता है, आउटलाइन। तो हम सब मिलकर एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं अभी फिलहाल। सती साधना L1 L2 L3 की आउटलाइन तैयार करेंगे। और इसमें फिर हर महीने में क्या करेंगे, उसको छोटी छोटी जो आ, उसमें जो एडिशंस है, क्या कहेंगे, कला की, चित्रकला की भाषा में क्या कहेंगे उसको, बताइए। स्केचिंग। हाँ स्केचिंग। हाँ, पहले स्केच होता है ना, आउटलाइन जो है। और जैसे L1 अभी का, जैसे पिछले इतवार को हमने L1 का एक स्केच निकाला है, तो अभी उसमें L2 का ये भरेंगे, मतलब क्योंकि L2 L1 के परफेक्शन पर L1 पूरा करने के बाद आपको L2 समझ में आएगा हमको। और L1 L2 समझ में आने के बाद L3 समझ में आएगा सती साधना का। क्योंकि ये स्तर है और ये गहराई के स्तर है। ये L1 एक तरफ, L2 दूसरी तरफ, L3 तीसरी तरफ, ऐसा नहीं है। L1 एक तरह से एंट्री है, एंट्री। L2 जो है
एंट्री के बाद अंदर क्या दिखाई देगा ये L2 में देखेंगे। और पूरा उतर जाने के बाद क्या महसूस होता है बारीकी से, और विमुक्ति तक, दुख मुक्ति तक, क्योंकि वो मकसद है। हमारा पूरा जो प्रॉब्लम है, जीवन का प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट करके वो कैसे सुलझ जाता है, ये हम L3 में देख के हम वो कहाँ तक जाएंगे, बुद्धत्व तक जा सकते हैं, अरहत पद तक जा सकते हैं। हमारे जीवन का पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जब होगा, तब वो L3 लेवल, मतलब पूरी सती साधना और उसके परिणाम समाप्त होंगे, खत्म होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सारे सीनियर लोग हैं अभी। तो L1 में हमने देखा कि किस तरह से हम अनापान के आधार से अपने आप से जुड़ जाते हैं, जीवन से जुड़ जाते हैं, काया से जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो करेगा, जो जो प्रैक्टिस करेगा उसे वो महसूस होगा। जो प्रैक्टिस नहीं करे, क्योंकि ये केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं है, केवल जानकारी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। तो नैसर्गिक सांस जो ये काया लेती है, काया छोड़ती है, नैसर्गिक अपान जो मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, नैसर्गिक रूप से काया लेती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, काया स्वयं लेती है। और वो इस समय महसूस होता है अभी। तो ये जो वर्तमान में महसूस होता है, ये सती का विषय है। सती वर्तमान में ही काम करती हैं, ये भी हम अभी समझ लेंगे। सती यानी वर्तमान का बोध है, ऐसा भी अभी अभी एक नई व्याख्या हम उसकी कर सकते हैं, पहली बार मेरे ख्याल से कर रहे हैं हम। सती यानी वर्तमान का भान है। भान कब का होता है? भान आगे पीछे का नहीं होता, भान वर्तमान का होता है, इस मोमेंट का होता है, इस क्षण का होता है, इस क्षण की सांस का होता है, इस क्षण की काया का होता है, इस क्षण की वेदनाओं का होता है, इस क्षण के चित्त का होता है, इस क्षण के मनोधम्म का, थिंकिंग प्रोसेस का होता है, इस क्षण आंखें जो देख रही है उसका भान, इस क्षण जो कान सुन रहे हैं उसका भान, मैं बोल रहा हूँ उसका भान, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, और मन में जो जो कुछ चल रहा है वो सब, वर्तमान में जो चल रहा है उसका भान, ये सती का विषय है। तो अभी हमने कभी जैसे नई व्याख्या बनाई है, सती यानी वर्तमान, वर्तमान में हम उतर रहे हैं, और वर्तमान प्रवाह में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान जो है वो, वर्तमान जीवन जो है वो एक गति है, वो स्थिति नहीं, वो गति है, वो प्रवाह है। और प्रवाह का गुणधर्म बहना है। तो जीवन प्रवाह है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का प्रवाह जारी रहता है। जीवन स्थिर नहीं है, इसे अनित्य कहते हैं। स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है मतलब प्रवाह है। और हम इस प्रवाह के इस प्रवाह में हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो सती है। तो इस प्रवाह में क्या क्या है, जीवन प्रवाह के क्या क्या गुणधर्म है? ये जीवन प्रवाह यानी ये काया, जिंदा काया सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है। अभी इस क्षण में बहुत शांति के साथ और स्थिरता के साथ इसको अनुभव करेंगे। मन भटकेगा, लेकिन अनुभव करने की कोशिश करेंगे।
इस क्षण का प्रवाह, इस क्षण का जीवन, इसमें कैसे उतरना है, ये हम सती इस सती साधना के आधार से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस इस क्षण में जो हमारा हमारी काया, यानी काया, काया मतलब जीवन, जीवन के रूप में देखेंगे अभी इसको। थोड़ा हमारी हमारी देखने की विशालता भी एक बढ़नी चाहिए, एक मर्यादा, जो देखने का जो जो क्या कहते हैं विजन, जो है विजन, विजन जो देखने का जो तरीका है, देखने की जो व्याप्ति है, वो बढ़नी चाहिए। जब हम काया कहते हैं तो हम जिंदा काया के बारे में बात कर रहे हैं और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। और जब अनापान हम कहते हैं तो ये जीवन आन करता है, अपान करता है, ये काया आन करती है, अपान करती है। क्योंकि ये जो सांस चल रही है, सांस के आधार से ही हम जिंदा जिंदा रहने के लिए पहला मुख्य कारण, पहला मतलब एक मुख्य कारण जो है वो सांस है। तो अलग तरीके से देखेंगे इसको, विशाल विशाल रूप में देखेंगे, व्यापक रूप में देखेंगे। काया आन करती है मतलब ये जीवन आन करता है, अपान करता है। और किस तरह से करता है, ये शरीर आन और अपान किस तरह से करता है, क्या हो रहा है आन और अपान में, ये महसूस करने की बात है। ये सती है, ये अनापान सती है। और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब L2 में प्रवेश कर रहे हैं हम, सेकंड लेवल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये काया, काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। इस क्षण में अभी जब वो अपान करती है, मैं बात कर रहा हूं और अपान हो रहा है, तो मैं अपान सती कर रहा हूं, वरना आन सती चल रही है, या दोनों चल रहे हैं। तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, काया, काया के स्तर पर आन चल रहा है, अपान चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो महसूस करना है। सारी की सारे बातें, सारी की सारी बातें मुझे बताना भी मुश्किल है, आपको भी बताना मुश्किल है, लेकिन समझ लेने की बात है कि क्या चल रहा है। अभी हम केवल अनापान नहीं कहेंगे, काया आन काया अपान, क्योंकि सेकंड लेवल में अभी हम आ गए हैं। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, क्या क्या हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है पेट के अंदर, पेट के अंदर नाभि के पीछे डायफ्राम का जो अप डाउन हो रहा है, पेट का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, छाती का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, कंधे से लेकर कमर तक ये जो हिस्सा है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे राजेश सर, इसको हम मराठी में धड़ कहते हैं, धड़, नहीं आप क्या सही कह रहे हैं, शब्द सही है ये, हाँ, सही शब्द है ये। धड़, धड़। हाँ। अच्छा, हाँ। हिंदी में भी धड़ी कहते हैं। जी अरे वाह, जी। बहुत अच्छा। तो ये जो धड़ है, ये जो हिस्सा है, ये अनापान करता है। और इसको बारीकी से, सूक्ष्मता से, इसमें जो हलचलें चल रही है वो महसूस करते करते हम अंदर उतरते हैं। तो पेट के अंदर नाभि के पीछे
मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के मुताबिक वहां से सांस लिया जाता है। सांस सांस बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से लिया जाता है। ये आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे, सीनियर साधक जो कई दिनों से कर रहे हैं। तो पेट के अंदर जो सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है, उसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, जिसके अनुसार सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, आन होता है, अपान होता है, काया के कारण उसकी सूक्ष्मता को महसूस करेंगे। डायफ्राम जो है, जिसे श्वास पटल कहते हैं, वो हमारे छाती का पिंजरा और पेट को डिवाइड करने वाला होता है। दो विभाग उस श्वास पटल के कारण हो गए। उसको नीचे, ओ, उस श्वास पटल को नीचे पेट में कुछ ऐसा खिंचाव है। उस खिंचाव के कारण वो श्वास पटल नीचे खींचा जाता है। पेट का एक तरह से आकुंचन कहें या प्रसरण कहें, पेट पेट थोड़ा बड़ा होता है, छाती का पिंजरा बड़ा होता है, एक वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है। उसके कारण हवा अंदर आती है, क्योंकि कोई भी निसर्ग में कोई भी बात खाली नहीं रहती, कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं रहता। वैक्यूम में कभी नहीं रहता, उसमें कम से कम हवा रहती है। तो यहाँ यहाँ जब वो वैक्यूम तैयार होता है तो आन होता है, प्रसरण होता है, मतलब नॉर्मल होता है। ये धड़ जब नॉर्मल होता है तो अपान होता है। तो इसके इसके मोमेंट के अनुसार, इसकी हलचल के अनुसार अनापान चल रहा है। उस उसे महसूस करना है, उसका भान रखना है। वो अनापान सती है, वो काया अनापान सती है। काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है, ये अगर महसूस नहीं होता है तो केवल सांस का आना जाना देखिए। लेकिन आगे चल के हमें वो अनुभव आना ही है, आता ही है, क्योंकि ये काया ही अनापान करती है। और अगर वो काया अनापान करती है तो जाहिर है कि वो अनुभव, आनापान के अनुभव को छोड़ के काया में उतरने की तैयारी बीच बीच में करनी चाहिए कि ये आगे क्या होता है, आगे क्या प्रस्थान। पठाने ने प्रस्थान, आगे क्या हो रहा, आगे क्या हो रहा है। प्रवाह, प्रवाह क्या होता है, प्रवाह आगे जाता है ना। तो आगे, आगे क्या है, आगे क्या। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। और एक बात, इच्छा शक्ति के बल पर आगे नहीं जा सकते। इसलिए हम अनात्म का, हमेशा अनात्म की मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे अनुभव के मुताबिक। और अनात्म क्या है? हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, नैसर्गिक रूप से हमने कुछ भी नहीं किया तो भी सांस अंदर शरीर लेता है, कुछ नहीं किया तो भी शरीर सांस बाहर छोड़ता है। ये अनात्म सांस है। अनात्म आन और अनात्म अपान, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट। यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। 2000 में मैं जो आपको बता रहा हूँ, 2000 में मुझे जब पहली बार ये महसूस हुआ कि सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, वो नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तो मेरे माइंड में एक अलग, एक 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 क्या कहते हैं, अलग 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 ट्यूब जल गई, एक अलग लाइट जल गई।
एक अलग महसूस हो गया। जैसे राजेश सर को एक बार, कई दिन हम चर्चा करते थे लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। एक बार ऐसे ही ड्राइव करते करते उनको समझ आ रही सांस, एकदम उन्होंने फोन किया मुझे, अरे सर मुझे ड्राइव करते करते सांस महसूस हो गई। सही कह रहा हूँ राजेश सर? हाँ, अपने मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे जी। पहली बार तो ये जो अनुभव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साधारण अनुभव नहीं है। और यही अनुभव आपके हर उसमें उदाहरण में आता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव, ये छोड़ना है। देखिए ये छोड़ना, ये अनात्मता जो है, ये मैं भाव, आत्म भाव, सत्काय दृष्टि, सेल्फ व्यू, पकड़, तृष्णा, डिजायर, का छोड़ने की साधना है। मुक्ति की साधना मतलब छोड़ने की साधना है। दुख मुक्ति छोड़ने की साधना है। चलो एक 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 शब्द अभी ऊपर आ रहे हैं। छोड़ने की अनासक्ति मतलब क्या है? छोड़ने की साधना है। सांस को खुला छोड़ दो, सांस को लो मत, छोड़ो मत, प्राणायाम की तरह मत करो, जानबूझकर करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां जहां आवश्यकता है वहां कर सकते हैं, आवश्यकता। जैसे कि अभी हमने एक दो सेशन में ये कहा है कि अगर कोरोना से कुछ लोग अगर बाधित है, कोरोना से कुछ लोग बाधित है, उससे हम भी पिछले साल गुजरे हैं। सुनंदा गुजरी है और राजेश सर भी उसमें से गुजरे हैं। हाँ, राजेश सर भी उसमें से गुजरे हैं। तो वहाँ फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते। तो जैसे हमने दो तीन सेशन में ये देखा है कि जिनको ये तकलीफ है, या जो तकलीफ नहीं भी है, तो अभी अभी का माहौल ऐसा है कि जानबूझकर थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा लेने की एक आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अभी वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जब भी कह रहे हैं ना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसे वक्त मुझे ऐसा लगता है, अनुभव के तौर पर मैं बता बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा जरूरत पड़ने पर आपको अगर दीर्घ सांस लेने की आवश्यकता है, तो उसकी तैयारी अभी पहले से ही थोड़ी थोड़ी रखनी चाहिए। नॉर्मल लेवल पर ही, नॉर्मल नॉर्मल लेवल में ही थोड़ा गहरा सांस लेने की एक ये करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो सांस, दीर्घ सांस लेना छोड़ना ये हमारा काम नहीं है। ये साधना हम नहीं कर रहे। हम क्या काम कर रहे हैं? हमें क्या काम करना है? ये जो आन और अपान है, इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति। और ये क्यों करना है? क्योंकि इसका भान आता है, इसकी जागृति आती है, तो इस पर जो प्रेशर है, इस पर जो मैं का प्रेशर है, या दूसरा कुछ बॉडी डिजायर्स का प्रेशर है, चिंताओं का प्रेशर है, भय का प्रेशर है, परिस्थिति का प्रेशर है। प्रेशर जो है, तनाव जो है, वो सती के कारण वो तनाव कम होता है, और अनात्म अनात्म सती के कारण वो तनाव कम होता है। तो सांस के आधार, सांस के लेवल पर अगर हम अनात्म का अभ्यास करेंगे, अनात्म आन सती, अनात्म अपान सती, या अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती, इस तरह का अगर नैसर्गिक सांस को जो शरीर लेता है छोड़ता है, उसे अगर नैसर्गिक रूप से महसूस करने की, यानी सती रखने की, जागृति रखने की जब हम कोशिश करेंगे, तो तनाव कम होता जाता है धीरे धीरे। और जिसके कारण तनाव आता है, वो भी कारण पता चलता है नेचुरली।
केवल देखने से तनाव कम नहीं होता, वो देखने से तनाव है और उसका कारण क्या है ये भी पता चलता है। मतलब दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये जो हम देखते हैं ना आगे का काम। तनाव क्या है, तनाव क्यों है, दुख क्या है, दुख क्यों है, ये इसका भान जब आता है, इसकी जागृति आती है, तो मन स्वयं उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। ये हमें जानबूझकर करने की आवश्यकता नहीं है। दुख मुक्ति जानबूझकर करने की बात नहीं। इस कॉन्शियसनेस को, इस चित्त को, मन को जागृत करो। जागृत मन, अपमाद में जो मन है, जागृत मन है, जिसको भान है, आत्म भान है, वो स्वयं तनाव से मुक्त होने की कोशिश करेगा। क्योंकि मन मन को दुख सहन नहीं होता। मन स्वयं वो उससे छटपटाहट से बाहर आने की कोशिश करता है, जो हमने एक गाथा में देखा है धम्मपद की, है ना। जैसे पानी से बाहर आई हुई मछली पानी में जाने के लिए छटपटाती है, उस तरह से ये तनाव तनाव युक्त मन, दुख युक्त मन जो है, वो मार के प्रभाव से, मतलब जिसके कारण तनाव का निर्माण होता है, उससे छूटने के लिए छटपटाता है। इसका मतलब यह है कि मन स्वयं दुख मुक्त होने के लिए छटपटाता है। हालांकि ध्यान भी करता है मन, उसी के लिए करता है, या इधर ध्यान देता है, उधर ध्यान देता है, मनोरंजन में ध्यान देता है, ईश्वर में ध्यान देता है, आत्मा परमात्मा में ध्यान देता है। अलग अलग तरीके खोजता, अलग अलग मार्ग खोजता है इससे मुक्त होने के लिए। लेकिन यहाँ से मन भागकर मुक्त होना चाहता है ध्यान में और दूसरे मनोरंजन और दूसरे तरीकों में, जहाँ तर्क काम करता है। तो तर्क से मन क्या करता है, भागना चाहता है दुख से, तनाव से। और यहाँ उल्टा काम है, तनाव है तो भागो मत, उसे फेस करो। जैसे अभी कोरोना में कह रहे हैं, कोरोना, पैनिक मत हो जाओ। पैनिक मत हो जाओ मतलब क्या, उसका उसका प्रेशर मत लो, उसका उसका तनाव मत लो। इसका मतलब क्या, उसे देखो और उससे डरो नहीं। उसे टालेंगे तो वो डर की वजह से तो टालते हैं ना, तो पैनिक होना है। डर की वजह से भागना है मतलब पैनिक होना है। पैनिक होके आश्रय ढूंढता है, शरण जाता है, दूसरी बातों की शरण जाता है, मनोरंजन के शरण जाता है, किसी चिट चाट करने में, गप्पे हाँकने में, उसमें शरण जाता है, कुछ दूसरा पढ़ने में शरण जाता है, फिल्में देखता है, सीरियल देखता है, भक्ति करता है, आत्मा परमात्मा की कल्पना में लीन हो जाता है, भजन में दंग हो जाता है। और अभी इंटरनेट ने कई सारे प्रोवाइड किए, बहुत 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 कुछ देता है इंटरनेट, आपके मन को रिझाने के लिए, भागने के लिए। दूसरा आश्रय देता है, वो दूसरा आसरा देता है, तो मन यहाँ से भाग के वहां जाता है और उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होता है, वो बाद में वो ज्यादा बढ़ने से पता चलता है, अरे प्रॉब्लम तो वैसा ही है। तो भागना नहीं है, उल्टा काम करना है। वैसे ये उल्टा नहीं, ये सुलटा है बाकी। हम तो ऐसा कहेंगे, जो अ, दुनिया जो जीती है वो उल्टा विपर्यास है। ऐसा बुद्ध ने कहा, विपर्यास है मतलब उल्टा है। जहां दुख नहीं, जहां दुख होता है वहां सुख देखता है, जहां सुख नहीं मिलता वहां सुख ढूंढता है, जहां दुख बढ़ता रहता है वहां दुख कम कम करने की अपेक्षा रखता है।
तो ये विपर्यास कहा है, इसको विपर्यास कहा है। विपर्यास का मतलब क्या है? जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, उसको सही मानता है, और जो सही है उसको गलत मानता है। और इसका सिंपल कारण है, सती नहीं है, भान नहीं है, जागृति नहीं है। इसलिए बुद्ध ने जागृति पर भरोसा करने के लिए अंत में आ, अंत में मतलब जब उनका महापरिनिब्बाण होते वक्त उन्होंने यही बात कही, अपमादेन संपादित, जागृति के साथ प्रयास करो। और उन्हें 35वें साल में जो मिला वो भी जागृति के आधार से ही मिला। उनको बचपन में जो पिछले पिछले सेशन में हमने देखा, बचपन में उनको जो अनुभव आया, जो बच्चे थे तब, बालक थे तब, वो भी सती का अनुभव था, वो भी जागृति का अनुभव था, आत्मभान था। तो यही काम करना है। वर्तमान प्रवाह में आना है। वैसे जब हम वर्तमान में आते हैं तो फिर एक पूरा शरीर और मन जो है एक तरह से मौन में चला जाता है, शांति में चला जाता है, मौन में चला जाता है। मौन मतलब अंदर अंदर की अशांति है, महसूस होती है, लेकिन अभी अशांति देखने को ही, देखने की तैयारी शुरू हो जाती है, तनाव देखने की तैयारी शुरू हो जाती है, दुख देखने की तैयारी शुरू हो जाती है। जीवन की तरफ एक मुंह हम मुंह मोड़ लेते हैं, जहां मुंह फेरते थे वहां मुंह उसकी तरफ मोड़ लेते हैं। तो अभी देखने की पसना, सती जागृति, देखने, वो देखने का काम शुरू होता है मौन में। भले अब हम बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मुझे कभी कभी लगता है मैं मौन में बात कर रहा हूँ। आप तो मौन में बैठे हैं सब लोग, लेकिन मुझे लगता है मैं मौन में बात कर रहा हूँ। ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बात किए बगैर तो आप तक ये बात पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए बात करनी पड़ती है। लेकिन ये सती की साधना जो है, जागृति की साधना है, भागदौड़ नहीं करती, ज्यादा आवश्यकता ही नहीं। और शनै शनै धीरे धीरे सांस के लेवल का तनाव कम होगा, काया के लेवल का तनाव कम होगा, और अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसे अनुभव करने में मन व्यग्र हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। सती का पठान होता जाएगा अंदर। L2 लेवल, लेवल 2 में क्या होगा? अनापान के आधार से जब हम काया में उतरेंगे तो अंदर का पठान शुरू हो जाता है, प्रस्थान होता है। क्योंकि ये काया में उतरते हैं तो ये काया तनावपूर्ण है, मतलब वेदनाएं हैं। तनाव मतलब क्या है? तनाव यानी दुख वेदना है, सुख वेदना भी है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो दुख वेदना का है, सुख का नहीं। तो काया में उतरेंगे तो वेदना में प्रस्थान होगा। और अनात्म भूलना नहीं है, जहां जहां संभव है वो जो जो महसूस होता है वो एक धम्म है, ऐसा ही है जीवन, ये समझ लेना है। अंदर तनाव है और नहीं 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 मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन वो वैसा ही है। दुख सत्य कहा है, सत्य, सत्य मतलब क्या? वो वैसा ही है।
सत्य का मतलब वो वैसा ही है, लेकिन वो स्वीकार करने से उसकी उससे तकलीफ नहीं होती, स्वीकार ना करने से उसकी तकलीफ होती है। इसलिए अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया, क्या कहा है वो गाथा, क्या कहती, सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये विशुद्धि का, शुद्धिकरण का वो कारण क्या है कि वो देखता है, प्रज्ञा से देखता है, सीधा देखता है, उसे टालता नहीं है, उसे महसूस करता है, उसके प्रति जागरूक होता है, सावधान होता है, अपमाद में आता है। जो भी देखता है, अगर दुख को देखता है तो दुख हल्का होता है, दुख को टालता है दुख बढ़ता है। ये उल्टा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग समझते हैं दुख को देखने से निराशावाद है, नहीं, बुद्ध उल्टा कहते हैं, दुख को देखो दुख मुक्ति पाओ, दुख देखो दुख मुक्ति पाओ, दुख को टालो दुख बढ़ाओ। उपचार की तरह है ना ये। जहां बीमारी है वहां भीड़ना पड़ता, वहां उस पर काम करना पड़ता है। सर्जरी करनी पड़ती है तो, अगर हार्ट की सर्जरी करनी है तो हार्ट को खोलना पड़ता है, या भी जो बाईपास वगैरह जो है, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ता है ना किसी भी तरीके से। तो सती ये काम करेगी। तो इस क्षण में जो सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, अनात्मा सांस, काया ले रही है काया छोड़ रही है, बस यही काम लेवल 2 में करने का मुख्य ये है। और लेवल 2 में, ये लेवल 2 कंप्लीट कब होगी, जब आप पूरी तरह से इस काया के साथ घुल मिल जाएंगे। काया वेदना चित्त और विचार प्रक्रिया, इसमें जब आप, हमारी सती एक रूप हो जाएगी। जैसे कल कल के मराठी सेशन में हमने कहा कि जो आटा आटा हम ये करते हैं ना, उसमें पानी डालकर उसको क्या करते हैं राजेश सर, आटे में पानी डालकर क्या करते हैं? गुनते हैं। हाँ गूंदते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। हाँ, गूंदना, सॉरी, गूंदते हैं, गूंद, उससे मिक्स करते हैं हाँ पानी। मिक्स करते हैं। हम्म। तो क्या होता है उसमें, पानी और आटा एक रूप होता है, और जब तक उसको एक रूप करते हैं जब तक वो चिपकना बंद नहीं हो जाता बर्तन से या हाथ से। तो सती और काया, सती और काया, और इस काया में वेदनाएं हैं, इमोशंस है, मतलब सुख दुख है, इस काया में ही चित्त है, इस काया में ही थिंकिंग प्रोसेस है। सती और काया एक रूप होती है, मतलब ये सारा उसमें आता है। तो जब तक ये सांस काया में उतर के वेदनाओं के आधार से चित्त को नहीं देखती, क्योंकि चित्त मुख्य कारण है, चित्त में तृष्णाएं इच्छाएं भागदौड़ है, खींचातानी जो है वो चित्त में है, चाहिए नहीं चाहिए, तो वो महसूस होनी चाहिए, वो अगला काम है। तो तब तक ये जो लेवल है L2 लेवल, वहां तक मुझे लगता है, मतलब एक ऐसा, मतलब एक क्या कहते हैं, एक मार्किंग करना पड़ता है थोड़ा,
L1 L2 L3 में एक मार्किंग करना पड़ता है कि L1 लेवल जो है वो सांस के आधार से काया में, L2 में काया में उतर के आप काया वेदना चित्त, और L3 में जो है आपको विचार प्रक्रिया पर काम करना पड़ता है, क्योंकि तब ये चित्त और ये काया वेदना शांत होती है, प्रशांत होती है, ट्रैंक्विलाइज होती है, समथा में आती है। समथा मतलब शांति, शमत, शमत यानी शांति। और ये शांति कैसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि सती सब देखती है, तनाव देखती है, सती तनाव पहचानती है, दुख पहचानती है, दुख का कारण पहचानती है, और निवारण करने का काम शुरू हो जाता है, निवारण का, निब्बान का काम शुरू हो जाता है। तो ये स्तर है, लेवल्स है, ये एक एक चरण है। और जब धम्म विषय में जब आते हैं तो वहां से जो तीसरा काम शुरू होता है, वहां किसके कारण क्या हो रहा है ये समझ में आता है। कार्य कारण भाव कहो या प्रतीत्य समुत्पाद कहो, है ना। दुख क्यों है? क्योंकि मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। और ये मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी क्यों है? क्योंकि जन्म लिया है। जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ इकट्ठा हुआ है। जन्म हुआ मतलब क्या है? शरीर जब जन्म लेता है छोटा बच्चा, तो कुछ ना कुछ इकट्ठा उपादान हो। हुआ, हाँ, उपादान। उसमें उपादान हो गया। भव पहले भव होता है। भव, भव किसके कारण होता है? इकट्ठा होने, उपादान होने, उप आदान। उप मतलब अंदर, आदान मतलब आना। मतलब जैसे हम खाते हैं तो शरीर बढ़ता है, इस तरह का है ना। बच्चा दूध पीता है तो शरीर उसका बढ़ता है, जो भी लेता है तो वो बढ़ता है। तो बढ़ना मतलब क्या है? डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या है? उसमें जो कुछ जाता है उसका प्रक्रिया होके वो बढ़ता है कुछ लेवल तक। तो उपादान के कारण भव है, उसके कारण जन्म है, जन्म के कारण जरा व्याधि मृत्यु है, और ये दुख का कारण है। फिर ये उपादान क्यों होता है? क्योंकि तृष्णा है, इच्छाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। और तृष्णा क्यों है? क्योंकि वेदनाएं हैं। सही चल रहे हैं हम राजेश सर, जी भारती जी? हाँ, जी सर। वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, चाहिए नहीं चाहिए। चित्त, चित्त, चित्त वेदना, उसमें चित्त भी है। जहाँ तृष्णा, वेदना, वो कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन एक एक ही जैसे बल्ब और प्रकाश है। गुत्थी है सर, गुत्थी। गुत्थी है, गुत्थी है, और कार्य कारण भाव है। गुत्थी और कार्य कारण भाव। बल्ब है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है और प्रकाश है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब और प्रकाश को अलग अलग नहीं कर सकते। तो वेदना तृष्णा, वेदना तृष्णा वो है, तो वो चित्त और फील होना, महसूस होना। और ये वेदनाएं वो काया में है। काया मतलब नाम रूप है, उसके जो इंद्रियां हैं उसका। फिर वो जो भवचक्र निर्माण होता है, अविद्या, ये सब अविद्या में होता है। मुझे पता नहीं क्यों मैं अभी 66 साल का पूरा हो गया और मेरी काया, शरीर इस तरह का है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों क्यों ऐसी है। क्योंकि जन्म अविद्या में हुआ, मुझे पता नहीं, जन्म याद नहीं। उसके बाद जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है? केवल हो रहा है, ये थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे कोई हमारा ये नहीं, मतलब जैसे ताल्लुक नहीं, क्योंकि सती नहीं, आत्मभान नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन परिणाम में समझ में आते हैं, क्योंकि उससे दुख होता है
या सुख होता है, और वो प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम तक सीमित रहना पड़ता है, इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका विघटन नहीं कर सकते। देवटे सर सही कह रहा हूं मैं? विघटन नहीं कर सकते। दुख और तृष्णा, चाहत जो है, चित्त और तृष्णा, इस पर काम करना है। बाकी जीवन प्रवाह जैसा चलता है वो मृत्यु तक चलता रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। सो लेट इट गो, उसे चलने दो। हाँ, ये काम है, उसे चलने दो, इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें, अनात्म से देखेंगे, क्योंकि ये धम्म है, ये सत्य है। सही गलत, कुशल अकुशल, सती से देखेंगे, मन स्वयं अकुशलता से कुशल में आएगा, अच्छाई में आएगा, दुख से मुक्त करेगा। लेकिन कौन सा मन? जो सती में है, जो जागरूक है, जो देख सकता है, जो देख सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन आमतौर पर वो क्यों देख नहीं पाता? क्योंकि वो बंदिश है, ब्लॉक्ड है, इस काया में ब्लॉक्ड है वो। तो एक एक करके खुल जाता है। काया में उतरने के बाद वेदनाएं खुल जाती है, वेदना खुल जाती है तो चित्त खुल जाता है, चित्त खुल जाता है तो मनोधर्म खुल जाते हैं। तो ये खुल जाने का काम, मुक्त होने, खुल जाने का काम, और फिर उसमें जो कुछ कार्य कारण भाव है, जो कुछ चल रहा है, वो महसूस होगा। उसी की हम स्टडी भी करेंगे, आगे चल के कुछ दूसरे सूत्र भी इसमें लेंगे स्टडी के लिए। ये तो ये L1 L2 L3 में ये बहुत बड़ा पिक्चर एक तैयार हो जाएगा अंत में। अब ये कितने दिनों तक चलेगा मुझे पता नहीं है, अंत तक चल सकता है, शायद एक सेशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन L1 L2 L3 खत्म नहीं होगा अपना अपना, जब तक मकसद हासिल नहीं होता, ध्येय प्राप्ति नहीं होती, दुख मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये जारी रहेगा, जारी रखना पड़ेगा। वही साधना है, सती साधना। और क्या चाहिए हमें? यही अंतिम मकसद है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा जो डायग्राम है, वो जो पिक्चर है, थोड़ा उसमें और कुछ भर दिया है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और इसलिए ड्राइंग की भाषा भी मुझे परिचित नहीं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से रख सकता हूँ इसको। जैसे कोई गायक होता है, गायक, अब क्योंकि गायकी मुझे ये है, परिचित है, खासकर जो क्लासिकल गायक होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है? 7 ही सुर है और 5 उपसुर है, उसके 12 ही सुर है। सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि, और उसमें एक रे कोमल होता है, ग कोमल होता है, म तीव्र होता है, ध कोमल होता है। तो 5 5 विकृत स्वर और 7 शुद्ध स्वर, इस तरीके से 12 स्वर होते हैं। तो 12 स्वरों में क्या करता है वो गायक, या उसको जो सिखाया जाता है, वो क्या सिखाया जाता है उसको? इनमें से कुछ ऐसे स्वर है, उनको इकट्ठा करो और वो एक राग तैयार होता है उसका। जैसे कि अभी भूपाली राग है, तो सा रे ग प ध सा ता ध प ग रे सा, तो ये 5 ही सुर लिए है, शुद्ध स्वर है, भूप राग तैयार हो गया। तो इसी राग को वो पहले ये कर रहे, हाँ ये 5 ही स्वर है, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। फिर उसको
रटते रटते उसमें उतरते 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 उस राग का विस्तार, उसकी आलापी, फिर उसका उसकी क्या कहते हैं, उसकी चीज, वो गत चीज या सुरावट जो उसका ये है ना, मतलब उससे गीत, एक गीत तैयार होता है। तो गीत को बढ़ाते 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 उसमें और आलापी और ताने और वो सात सात जो पांच जो सुर है, सा रे ग प ध सा रे ग प, तो ऊपर जाता है सा नि सा ध प ध प सा 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 रे ग प ध सा, फिर नीचे जाता है। अभी मेरे, अब मुझे वो आदत नहीं रही ज्यादा, एक बीच में दूसरा सुर घुसड़ गया, वो निषाद घुस घुस गया। तो अच्छा गायक क्या करता है, वो जो है, समझो भूप राग का एक जो प्रारूप है, वो एक डिजाइन है, उसकी स्केच है, उसमें सुर, आलापी और तान और शब्दों को लेकर उसको इतना फैलाता है, इतना फैलाता है, इतना वो राग ऐसा क्रिएट करता है भूप राग। तो जिनको राग की समझ है वो जानेंगे इससे क्या होता है। या कोई चित्रकार कोई ऐसा स्केच निकालता है और उसमें कलर भरता है, कुछ अपनी अपनी कल्पनाएं करके, फिर जो जो उसमें ये करता है, पेंटिंग करता है, तो स्केच का कुछ अलग ही बन जाता है। तो शुरू में उसको भी पता नहीं होता कि वो क्या है, क्या होगा इसका। यही सती साधना में चलेगा। हम हम जब दुख मुक्त होंगे तो क्या होगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर, क्योंकि कल्पना की बात नहीं, क्योंकि वो अनुभव, अनुभव की बात नहीं है, क्योंकि वो अनुभव अभी आया नहीं है। लेकिन जब वो अनुभव आएगा, तो वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अनुभव लेते लेते, प्रवाह में उतर के अनुभव लेते लेते प्रवाह के पार जाना है। ज्यादा ज्यादा उस पर अभी ये तर्क नहीं लड़ाएंगे। हम्म। इधर का किनारा और उधर का किनारा, दैट्स ऑल। ये दुख है, उधर दुख मुक्ति है। अहल तीर पैल तीर, क्यों देवटेश्वर, अहल तीर और पैल तीर, इधर का तीर और उधर का तीर, दैट्स ऑल। वो तो मैंने चालू कर लिया था वो। भारती जी पैर नीचे रखिए, आपका पैर। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अपने घर में घर जैसा बैठते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बैठे हैं, इसका भान रखेंगे, सती रखेंगे। सॉरी। मतलब रिलैक्स बैठना अच्छा लगता है, मुझे जी। भी अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए ये गर्म होता है, लेकिन पहनना पड़ता है क्योंकि शूटिंग चल रही है। कोई बात नहीं, चलो। तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा कुछ फिलहाल नहीं, जब अगले अगले लेवल में क्या क्या माइंड क्या क्रिएट करेगा मुझे भी पता नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, अभी रुकता हूँ, और आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। धर्म को सर पे सर से लिया है कि अभी हम अपने आप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शरीर में है। तो बुद्ध ने उपमा ये दी है कि ये मार जो है, ये दुख दर्द देने वाली जो तृष्णाएं जो है, वो बहुत होशियार है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत आक्रामक है, उसका अंदर से विरोध होगा। इतना आसान नहीं मुझे लगा और मैं मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा और वो पहुंच गया, ऐसा नहीं है वो। ये भी समझ लेना जरूरी है। महाराज, रुकावटें भी तो हैं। रुकावटें बहुत बड़ी बड़ी है। मार और बुद्ध का युद्ध जो बताते हैं,
वो ये है कि इतना सरल नहीं है वो, जितना सरल आपको सोच रहे हैं। लगेगा, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको रिकवरी बड़ी मिलती जाएगी। उतना अंदर का जो है वो क्योंकि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, अंदर के अस्तित्व को आप चैलेंज कर रहे हैं। जो ये करना चाहता है उसे आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं करना, ये करना है, तो वो कहता है फिर मेरा क्या, है ना। मेरा अस्तित्व का है। मेरा मेरे अस्तित्व क्या, मेरे अस्तित्व का क्या, है ना। आपको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और गाली देने को जी चाहता है, और मारने को जी चाहता है, और किसी का खून करने को जी चाहता है, और यहाँ सती कहती है कि रुको। तो अंदर से जल जड़फड़ाहट क्या कहते हैं उसके, एक तरह का ये होता है, विरोध होता है। जलन जलन जी नहीं, केवल जलन नहीं, वो द्वंद्व। हाँ द्वंद्व, और एक छटपटाहट है चित्त की। अरे मुझे गुस्सा, कुछ लोगों को गुस्से का अभिमान होता है ना, आप मुझे जानते नहीं, मेरा गुस्सा कंपित ऐसा होना। है, मैं अगर ये करूं तो वैसा हो जाएगा, और मैं सब, तो उसका अभिमान लगता है उसको। तो वो अभी अभिमानी जो मन है, वो जो मान है, वो जो सत्कार दृष्टि है, वो जो आत्मभाव, वो जो मैं है, उसको सती जब देखती है तो वो प्रतिकार करेगा। तो उसको मैत्री भाव से हमको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, रूपांतरित करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तब उसको उसी के आधार से, ये धम्म है, ये सब धम्म है, तो ये इस उसी के आधार से हमको चलना पड़ता है। क्योंकि मार्ग को देखकर अनुभव करते करते ही हम मार्ग के परे जा सकते हैं। तो ये सर्प पकड़ने जैसी बात है। अलगद्दुपम सुत्त में अलगद्दुपम सुत्त में, अलगद्दुपम सुत्त ही बताया था ना पिछली बार, या मधुपिंडक, हाँ अलगद्दुपम सुत्त में। आप वेरीफाई, या नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से अलगद्दुपम सुत्त ही है। सर्प 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 को पकड़ना है तो उसको पीछे से पकड़ना पड़ता है, और मैत्री से पकड़ना पड़ता है, मतलब उसको हम हानि नहीं पहुंचाने वाले। सर्प मित्र जो है वो सर्प को पीछे से पकड़ते हैं, उसका स्किल है, वो हाथ में आता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्यों बैठना है, हानि किसी को नहीं पहुंचानी है, हानि क्या है वो नहीं जानता, अविद्या है, अज्ञानी है। उसको समझदारी के साथ उसे उसके साथ एक तरह से खेलना भी पड़ता है। चलिए, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। ये सर्प कोई एक्चुअल सर्प नहीं है, ये उपमा है। तो डरने की, केवल कल्पना करके कभी कभी डर लगता है, डरने की बात नहीं। ये मित्रता से पेश आएंगे और देखेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। कंपति तो हमें कभी इस भी इस गाथा को फिर से दोहराइए, फिर मैं आपको अर्थ बताता हूँ उसका। क्योंकि लोक का अर्थ आप लोग ले रहे हैं, लोग मतलब लोक नहीं, नहीं नहीं लोक लोग लोक का लोग मतलब नहीं, मनोवस्था। हाँ, मनोअवस्था तो बराबर है। इस आपने गाथा को फिर पहले से भी कहिए, बता दिया है। इस गाथा को फिर से कहिए। फुट्ठस लोक फुट धम्मे सलोक ही, धम्मे ही चित्तं धम्मे ही यसन कम्मे चित्तं यस्सन कंपति, पति अशोकं अशोकं विरजं। विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। सही तो है सर। मंगल मतलब कल्याण किसमें है? फुट्ठस लोक धम्मे ही, लोक धम्म यानी मनोवस्थाएं। हाँ सर बराबर से। तो धम्म यानी मन का धम्म, मनोधम्म। तो फुट्ठस लोक धम्मे ही मतलब जब जब मनोधम्मों के साथ पाला पड़ता है, मनोधम्मों के साथ मनोधम्मों से का जब सामना करना पड़ता है, हाँ, तो उसके कारण जिसका
मतलब मनोवस्थाओं के साथ जब पाला पड़ता है, सामना होता है, तो उसके कारण जिसका चित्त कंप नहीं होता, वो उसके लिए हितकारक है, मंगल कारक है, हितकारक है। लेकिन चित्त कंप क्यों होता है? क्योंकि वो लोक धम्म, वो मनोवस्थाएं वैसी है। कौन सी है मनोवस्थाएं? वो 8 मनोवस्थाएं हैं। 8 तरह के चित्त है वो चित्त। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये 8 लोक धम्म है, लोक स्वभाव है। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये हमारे मन की मनोवस्थाएं हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं। लाभ मतलब लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए। यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। स्तुति चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। यश अपयश, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि। एक चाहिए का ग्रुप है, एक नहीं चाहिए का ग्रुप है। एक चाहिए की मनोवस्थाएं हैं, नहीं चाहिए की मनोवस्थाएं। इधर यहाँ पर राग है, लोभ है, यहाँ पर द्वेष है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो चित्त जो है, तो इसी में ही कंपित होता है। कंप जो है, चित्त का कंप, तो इस चाहिए नहीं चाहिए में ही चलता है, होता है। तो इस गाथा में वो कहा है कि इस पर जो जो चित्त, जो मन काम करेगा, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, ऐसी मनोवस्थाएं जब निर्माण होती है किसी कारणवश, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस कारणवश जो 8 लोक मनोवस्थाएं, ये मनोवस्थाएं जब निर्माण होती है, तैयार होती है, चित्त चित्त प्रसंगवश निर्माण होता है। देखिए, ये बात ये कहती है कि चित्त यानी परमानेंट अवस्था नहीं है, वो कार्य कारण भाव से किसी वजह से निर्माण होती है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी समझो कि 5 मिनट पहले हमने सर्प की बात की, तो किसी को सर्प का विषय आते ही मन में एक तरह का डर लग सकता है, दुख हो सकता है, अरे सर्प यानी मृत्यु, तो डर गया मन, दुख में गया। तो प्रसंग के कारण चित्त निर्माण होता है। मेरे सामने कोई एक बहुत मूल्यवान वस्तु पड़ी है, और मेरी आंखें उसको देखती है, और एकदम चित्त क्या कहता है, हाँ ये मुझे चाहिए, इसका लाभ मुझे होना चाहिए, या अगर ये मेरी है तो इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो लाभ हानि यहाँ पर है। यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये चित्त है, ये चित्त है। और चित्त के ये जो 8 लोक स्वभाव है, इससे जब सामना होता है, तो वहां जिसका चित्त कंपित नहीं होता, मतलब अकंप रहता है, अशोक रहता है, दुख मुक्त रहता है, तनाव मुक्त रहता है, तो उसके लिए वो मंगल कारक है। एतंग मंगलम उत्तम, ऐसा उस गाथा का अर्थ है। बहुत अच्छा संदीप त्रिभुवन सर। सर और एक ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ जब एक ग्रुप है जो चाहिए, दूसरा ग्रुप है जो नहीं चाहिए, बराबर सर। जो चार कड़ियाँ है वो चाहिए होती है, 4 कड़ियाँ है वो नहीं चाहिए होती है। तो जब हम डिटैचमेंट करते हैं, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करते, तो दुख नहीं आता है सर। जब हम डिजायर नहीं करते तो दुख नहीं आता। तो नो डिजायर एंड डिटैचमेंट, ये बात आपके
मार्गदर्शन से साबित हो जाता है सर। ये ये बराबर है। हाँ, केवल मार्गदर्शन से काम नहीं होता। ये आप जब स्वयं साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो ये मनोवस्थाएं जब निर्माण होती हैं और उस वक्त अगर सती उपस्थित होती है, हाँ। जागृति उपस्थित होती है, तब वो उस वक्त वहाँ समझ में आता है। क्योंकि ये परमानेंट अवस्था नहीं होती है, ये परिस्थिति के मुताबिक निर्माण होती है। कार्य कारण भाव के मुताबिक चित्त निर्माण होता है, चित्त गति निर्माण होती है। यहाँ फिक्स पर नहीं। मुझे एक शब्द याद आ रहा, अभी हमने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब दो चीजें चाहिए और नहीं चाहिए होती है, तो यहाँ पर हमें मैत्री के साथ बैलेंस बनाना होता है। क्योंकि अगर नहीं चाहिए को नाराज करते हैं तो वो ज्यादा ऊपर चढ़ के बोलता है, अगर चाहिए को ज्यादा ऊपर चढ़ के बोलेंगे तो क्यों नहीं चाहिए, तो आपसी जो द्वंद्व है वो बढ़ सकता है। तो उस वक्त हमें मैत्री के साथ उसको सुलझाने का है, उसके अंदर बैलेंस बनाने का है। तो ये सती जागृति जो है और अनात्म भाव भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरे मन में द्वेष आया और मेरे द्वेष के कारण मैंने अपने आप का द्वेष किया, तो द्वेष बढ़ेगा। किसी भी सद्गुण और दुर्गुण को पर्सनलाइज नहीं करना है। बहुत जैसे मुख्य बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, किसी भी सही गलत को, किसी भी सद्गुण और दुर्गुण को पर्सनलाइज नहीं करना है। मैं मेरा भाव उसमें नहीं जगना चाहिए, आत्म भाव नहीं जगना चाहिए। उसे सत्काय दृष्टि कहा है। मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ में लाभ है, मुझ में हानि है, मैं इतना यशस्वी आदमी हूँ, मैं पराजित आदमी हूँ, अपयशी हूँ, मेरी बहुत लोग निंदा करते हैं, मेरी बहुत स्तुति करते हैं, मैं बहुत दुख से मतलब थक गया हूँ या बैठ गया है मेरा दिल, और सुख मिलता है तो मुझे बहुत बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो सुख में भी आत्मभाव, दुख में भी मेरा दुख। तो इसको पर्सनलाइज करेंगे तो फिर उस पर आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। व्यक्ति सापेक्ष, हाँ, व्यक्ति सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्षता नहीं, मन को इस तरह की साधना देनी चाहिए, इस तरह की साधना हमें करनी है कि वो, देखिए सिंपल बात कभी कभी हम रखते हैं एक तरीके से। आपने जानबूझकर या जानबूझकर तय करके आपने जन्म नहीं लिया है। हाँ बराबर। तो जन्म अगर जानबूझकर नहीं लिया है, मुद्दाम जिसे कहते हैं ना मराठी में, मुद्दाम, हाँ है ना, मैंने ऐसा, हाँ मैंने, मुझे अभी जन्म लेना है, ऐसा नहीं है। वो हो गया, वो हो गया। तो आपने अगर तय करके जन्म नहीं लिया है, तो जन्म के साथ ये जो विकार आए हैं उसे आप मैं मेरे कैसे कह सकते हैं? वो आ गए हैं, उसी के कारण जन्म है। ये भी समझ लेना, बाद में समझ में आता है। क्योंकि अविद्या से संस्कार है, संस्कार से ये नाम रूप बना है, षडायतन, ये इंद्रिया, और उसका स्पर्श, और फिर उसका वेदना, फिर उसका तृष्णा और उपादान और भव, जन्म जरा जाति मरण, ये सब जो है वो अविद्या से है। अविद्या मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे आया हूं। और अपनी तरफ देखकर अपने आप से पूछिए कि मैं यहाँ हूँ, मतलब क्या क्या है, मैं यहाँ कैसे हूँ, क्यों हूँ? इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। ये अस्तित्व अविद्या से आया है, लेकिन अविद्या से चले नहीं जाना चाहिए। अविद्या मतलब मतलब सती नहीं हो, उसका भार नहीं, उसके साथ मेरा संपर्क नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता। तो अभी जानने की प्रोसेस शुरू करेंगे। जागृति की प्रोसेस मतलब क्या? जो अविद्या से आया है वो विद्या में चला जाना चाहिए।
इसलिए हमारा जो अभी ये आनापान सती सुत्त का जो एंड है, आनापान सती सुत्त का जो एंड है, उसमें वो क्या कहते हैं कि ये आनापान सती से सती पट्ठान से सप्तबोध्यांग, और सप्तबोध्यांग तीसरा चरण L3, और सप्तबोध्यांग का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, वो विद्या है और विमुक्ति है। तो विद्या यानी अविद्या का नाश। तो उस वक्त शायद ये जो अभी उस पर हम तर्क नहीं कर सकते कि वो अवस्था कैसे हो, क्योंकि अभी हम तो अभी अभी उतरना शुरू हुआ है। अभी ठीक तरीके से सम्यक साधना, उचित तरीके से अगर हम उसमें उतरेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। ये करूं वो करूं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा देखूं वैसा देखूं, ये सही नहीं है। तो इस द्वंद्व में अगर ये चाहिए वो नहीं चाहिए, इस द्वंद्व में अगर रहेंगे तो फिर वही रुके रहेंगे। मैं बहुत मतलब अभी मेरे मित्र जो है कुछ जो साधक अलग अलग साधनाएं करते हैं, मैं किसी का मैं विरोध करने के पक्ष में नहीं। किसी कोई सही गलत, कौन सही कहीं गलत कौन गलत, ये देखना हमारा काम नहीं। हमारा मुख्य काम क्या है, हमारी समस्या सुलझनी चाहिए। अविद्या का रूपांतर विद्या में होना चाहिए, दुख का रूपांतर दुख मुक्ति में होना चाहिए। दैट्स ऑल। और वो किस तरीके से होगा ये समझना, इसका भान, इसकी सती, इसकी जागृति पहले आवश्यक है। इसलिए सती जो है प्रकाश की तरह, प्रकाश है तो हर चीज सही दिखाई देगी। प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, चार्जिंग नहीं है, तो सती चार्जिंग की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, प्रकाश की तरह है। प्रकाश को निर्माण करती, बोध को निर्माण करती, बोधि को निर्माण करती है। तो वो जागृति नहीं है, जागृति का करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, कुछ काम नहीं होने वाला। तो इधर थोड़ा देखेंगे उधर थोड़ा देखेंगे तो फिर भटकेंगे। बहुत बहुत मैं सोच समझ कर मैं बात कर रहा हूँ आजकल। कुछ लोगों को लगता है कि इसको विरोध कर रहे हैं उसको विरोध कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो वो जिनका है उन्होंने वो स्वयं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। आप सत्य बता रहे हैं। सत्य बता रहे, दैट्स ऑल। और सत्य किससे मेल खाता है नहीं खाता है वो देखेंगे। बराबर। बहुत सरल बात है। और समस्या अपनी जीवन से संबंधित है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले क्या किया और उसके पहले क्या किया और अब क्या कर रहा हूँ, इसके बाद क्या करूँगा, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप प्रवाह में, जीवन प्रवाह में उतर रहे हैं और जीवन को समझ रहे हैं, समस्या समझ में आ रही है, कारण समझ में आ रहा है, उसका निवारण कैसे करना है वो समझ में आ रहा है, और वो साधना हम कर रहे हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। इससे हटकर कोई भी बात है वो विरोधी लगती हो, समर्थनीय लगती हो, तो उस पर ज़्यादा विचार करना मुझे लगता है ठीक नहीं। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। जैसे बाबा साहब का एक बहुत प्रसिद्ध विधान है, ये मेरा जीवन है, मेरे हर एक ने अपने अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी चाहिए। यहाँ आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। बुद्ध ने भी वही बात बताई, हर एक ने अपनी जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। अत्तदीप भव। मार भी हम ही है, बुद्ध भी हम ही है, काम हमें ही करना है। किस तरह से करना है ये अपने अपना चयन है, निवड़, ये अपना डिसीजन है, अपनी चॉइस है। और वो सती हमको बताएगी कि सही चॉइस कौन सी है, गलत चॉइस कौन सी है। ये किसी को फॉलो करने की बात नहीं है, किसी के पीछे जाने की बात नहीं है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे सर। तो रुकेंगे यहाँ पर, और कुछ कहना है?
बहुत अच्छी चर्चा रही। आपकी गंभीरता देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका सीरियसनेस देखकर, सीरियसली आप सुन रहे हैं उसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रेरणा मिल रही है। तो सर मेरा कमलवीर जी, हाँ बोलिए सर। हाँ मेरा प्रश्न है कि मैंने जो जन्म नहीं लिया है, हो गया, तो उसको फिर पर्सनलाइज नहीं करे तो डिसीजन अनात्म के द्वारा लिया जाए, अनात्म बराबर है। हाँ सही है, आपके पास जवाब भी है और सवाल भी है। नहीं मैं तो आपने दिया जवाब, है? आपने ही जवाब दिया है। जवाब उनके पास है, लेकिन कंफर्म करना चाहते हो यहाँ पर। भारती जी दोबारा बोलिए। भारती जी दोबारा बोलिए इस बात को, कहिए दोबारा, कहिए इस बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब हमने जन्म नहीं लिया और आ गया है, हो गया। तो नैसर्गिक मानते हुए अनात्म है वो, सब एवरीथिंग सभी अनात्म ही है। तो अगर हम नहीं, पर्सनलाइज ये अनात्म, यही उत्तर ये है। सर ये बोध की बात है, ये समझने की बात है। आपको ये महसूस होता है या नहीं कि ये सांस मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, इसी तरह से मैंने जन्म नहीं लिया है, क्योंकि मुझे याद नहीं। आपको किसी को याद है कि अपना जन्म? किसी को भी याद नहीं। नहीं है, नहीं है। तो इसलिए अनात्म है ना वो जन्म। ये अनात्म। समझने की बात है, ये बोध है। ये कोई विचार की बात नहीं, तर्क की बात नहीं, और कंफर्म करने की बात नहीं है। ये सत्य सत्य कंफर्म करने की बात नहीं, सत्य खुद महसूस करो। अगर महसूस होता है तो जान लिया, नहीं महसूस होता तो फिर तर्क से वो महसूस नहीं होता, खुद ही देख लो। सर मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ अपने, हाँ रखिए सर। अगर पसंद आए सबको तो चाहता, अभी मेरे मन में आया कि अभी जैसे हम एक कोई गाड़ी लेते हैं जो हमें पसंद है, हम खरीदने जाते हैं, कहते हैं ये मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है। जब हम उसे चलाते हैं, जब नई होती है तो उसको बड़े केयर करते हैं, मेरी गाड़ी है, खराब नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब गाड़ी को हम चलाने लगते हैं तो वो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स अपना अलग अलग योगदान देते हैं गाड़ी को सही तरीके से चलाने में, स्मूथ चलाने में। क्लच गियर बदलने के काम आता है, गियर स्पीड बढ़ाने के लिए, रेसिंग जो पेडल है वो रेस बढ़ाने के लिए काम आता है, पंखा इंजन को ठंडा करने के लिए आता है। तो वहां पर सारी चीजें मिलकर के एक, और कूलेंट जो डलता है वो भी इंजन की गर्मी को शांत करने के लिए। अगर इंजन हीट कर जाता है या क्लच के बगैर स्पीड के अंदर हम गियर बदलते हैं तो क्लच का पूरा पार्ट्स खराब हो जाता है। तो ये जो बैलेंस हम गाड़ी के अंदर बना करके चलाते हुए देखते हैं, यही बैलेंस हम सती के साथ अपने अंदर देखते हैं, तो उससे हमें काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि हर पार्ट्स का, हर चीज का, गाड़ी के लिए हम के इंजन के लिए हम नहीं कहते कि ये मेरी इंजन है, वो गाड़ी का अपना खुद का इंजन है, उसका वो अपना सही तरीके से यूज करने पर सही परफॉर्मेंस देता है, पेट्रोल की एवरेज भी देता है, ठंडक भी देता है, और उसको हीट करने से भी बचाता है। सही तो है। वहां पर हम ये नहीं कहते ये मेरा इंजन है, वो गाड़ी का इंजन है। लेकिन गाड़ी का जो प्रबंधन है वो हम देखते हैं, उसको कैसे चलाने हैं, उसको स्मूथली कैसे चलाने का है, कम रेस, ज्यादा रेस, स्पीड कम रखना, ज्यादा रखना, समय पर ब्रेक लेना, रेड लाइट पे रुकना, रेड लाइट पे पोल्यूशन से बचने के लिए उसको बंद करना, ये प्रबंधन सब हम करते हैं, वो सती के साथ हम करते हैं। लेकिन कभी गाड़ी ये नहीं कहता ये मेरा इंजन है, क्योंकि वो धातु है। लेकिन उसके सही उपयोग से हमें मन का तनाव खत्म होता है और आधी हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। कंपैरेटिवली मैं, हो गया आपका? जी जी। हाँ, कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से मैं इतना ही कहूँगा
कि आप अपनी गाड़ी को जितनी अच्छी तरह से आप जानते हैं, उसके फंक्शंस यस, जितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उतनी वो गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी यस, और ठीक से चलेगी और सुरक्षित चलेगी, और आप भी उससे उसके कारण सुरक्षित रहेंगे। यस, बॉडी को भी ये लागू पड़ता है। यस, यही मेरा कहने का मतलब। बॉडी को अगर हम जागृति के साथ देखेंगे, सती के साथ देखेंगे, तो फिर ये जो पुर्जे हैं अलग अलग, आनापान हो या हार्ट हो, ये हो वो है, अभी उसका वो कैसे देखेंगे, ये सारा का सारा अभी एनालिसिस करने का, मेडिकल साइंस की तरह हम इसको एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेड बॉडी को खोलते हैं, हम जिंदा बॉडी में उतर रहे हैं। जी जी, सही बात। और वो अपनी बॉडी में नहीं उतर रहे, वो दूसरे की बॉडी को, वो बॉडी पर काम कर रहे हैं। उसी तरह वो अपने अपना, जैसे कोई भी डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं करता, जी जी, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ अपने खुद आप का ऑपरेशन खुद ही ऑपरेशन करना खुद ही करना पड़ता है, सती के साथ। खुद ही उतरना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है, खुद की बॉडी खुद को ही देखनी पड़ती है। अपनी गाड़ी और बॉडी में थोड़ा अंतर ये भी है, आपको गाड़ी का ज़्यादा पता नहीं रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत ये बात, चलो उसको मेंटेनेंस रखो, बीच बीच में फिटर को दिखाओ, उसका मेंटेनेंस रखो, हर 2-3 महीने के बाद उसको रिपेयर, वो समझता है उसको, तो वो चल सकता है। यहाँ कोई फिटर नहीं, यहाँ तो खुद ही फिटर है ना। या खुद ही फिटर है। जब हम गाड़ी का बॉडी रख सकते हैं तो अपना हाँ, क्यों नहीं रख सकते? हाँ, तो गाड़ी का हम सब कुछ नहीं जान सकते फिटर की तरह। जैसे डॉक्टर दूसरे की बॉडी को देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकते हैं, वैसे हम गाड़ी को देखने वाला फिटर देख सकता है। अगर आप फिटर है तो वो अलग बात है, अगर आपने ऑटोमोबाइल का वो किया है, सब पता है आपको, तो वो अलग बात है। लेकिन हर ड्राइवर ऑटोमोबाइल क्या कहते हैं, इंजीनियर नहीं होता और फिटर नहीं होता, तो वो अलग बात है। यहाँ बिल्कुल अलग बात है, विपरीत बात है। यहाँ सब सांस से लेकर काया में, और चित्त, वेदना, चित्त, मनोधम्म, थिंकिंग प्रोसेस, इंद्रिया, विषय, और सब कार्य कारण भाव स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं जानना पड़ता है। स्वयं का सर एक दुख है स्वयं दूर करेंगे। एक बात ऐड करना चाहता हूँ सर। बोलिए सर। जो भी मशीनें बनाई है, गाड़ी हो या कार हो या कोई भी है, वो हमारी बॉडी की बॉडी को देख के ही बनाया गया है। मनुष्य जैसे कंप्यूटर है, हाँ, कोई भी बात उसमें मनुष्य की बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया है, और वो हम हमने वो बनाया है। और दूसरी बात ऐसी है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारा शरीर अपने आप उसको रिएक्ट करता है। एक बार मैंने एक पेशेंट को हॉस्पिटल में ले गया, उसको थोड़ा दिमाग को चोट पहुंची, तो उसमें एक एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ब्लडिंग हुआ ब्रेन में। ब्लडिंग हाँ, हुआ। इंटरनल ब्लडिंग हुआ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो इसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? तो डॉक्टर ने बताया कि ये थोड़ा सा ही ब्लडिंग है और बॉडी अपने आप को ठीक दुरुस्त कर जाएंगे, हम्म, ठीक करेगी। तो ऐसा ही है, हमारा बॉडी अपने आप ठीक करता है, और लेकिन मन अपने आप नहीं ठीक होता है। इसके लिए ये साधना जरूरी है। मन तो भी ही अपने आप ठीक करता है। करता है, लेकिन कौन सा मन, ये ये साधना ये से ये इम्पोर्टेंट बात है। मन को अगर हाथ में लेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, मतलब मन पर शक्ति बरतेंगे, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मन को खुला करो, मतलब उसको मुक्त करो, उसको जागृति के साथ मुक्त करो, वो स्वयं काम करेगा। हाँ, बराबर सर। पहले ही आप हमारे डिजायर्स ने उसको बहुत काम दिया है,
जागृति ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण उसको इतना काम दिया है कि वो फिर उसका परिणाम दुख होना है। वो काम, वो बोझ कम कर रहे हैं। मन का जो बोझ है, अतिरिक्त बोझ जो है, वो दबाव जो है वो कम कर रहे हैं, और कम होने से वो तनाव से मुक्त होता है वो। तो वो जागरूक जी मन का काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने तो कंपैरिजन किया, तुलना की, बहुत अच्छा। राजेश सर ने बहुत अच्छा गाड़ी और बॉडी का ये किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये त्रिभुवन सर मेडिकल फील्ड के हैं, और सर एडमिनिस्ट्रेशन और गाड़ी और सब कुछ। आप सब गाड़ी वाले, मुझे गाड़ी का ज़्यादा अनुभव नहीं है, सीखनी पड़ेगी सर अभी। तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है कि बगैर हमारी बॉडी में बैलेंस बना है। जैसे हम दूसरी चीज को मेंटेन करते हैं, हमें उसमें अनात्म भाव भी दिखाई देता है, लेकिन हम वो चीज अपने में नहीं देख पाते। मेंटेनेंस रखते हैं, हम अपना मेंटेनेंस रखते हैं, हम अपना साधना करते हैं। तो ये चीजें हम वहाँ जो करते हैं वहाँ हम अपने अंदर भी करते हैं। बोध रखते हैं उसको गाड़ी चलाने का, तो हम अपने अंदर अपना बोध क्यों नहीं रख सकते चलाने का। ये मेरा बेसिक था। राइट, और हम चीजों के अंदर बैलेंस बना के चलते हैं। स्पीड कम ज्यादा, ब्रेक, क्लच, गियर बदलना, ये सब, पेट्रोल डालना, ये सब चीजें चलते हैं। तो मेरा एक आइडिया ये था कि वैसे ही हम अपना अपने पर बोध क्यों नहीं रखते, अपना बोध क्यों नहीं रख सकते। राइट। सर, एक बात ऐड करना चाहता हूँ मनुष्य ने, हाँ राजेश सर बोलिए, जी, बोलिए सर। हाँ, कि अभी थोड़ा, एक बार हम हाँ उसको गाड़िया, थोड़ा 2 मिनट में कहेंगे, क्योंकि अभी हाँ हाँ, क्योंकि ये वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और सुनने में थोड़ा। ओके सर। बोलिए, तो 2 मिनट में। एक बात है सर, जब हम गाड़ी सीखते हैं तो हम ध्यान देते हैं, हम अभी गियर बदल रहे हैं, हम अभी क्लच दबा रहे हैं, हम अभी रेस कर रहे हैं, ऐसा हम खुद मन में विचार करते हैं और वैसे एक्शन करते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं जब, तो अपने आप गियर बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है, मतलब हम करते हैं अपने आप, हम रेस करते हैं, अपने आप क्लच दबाते हैं, तो ये बातें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो प्रैक्टिस की उस बहुत वक्त जरूरी है। मन के अंदर एक भाव होता है, मैं नहीं चला हाँ रहा, वो अपने आप चला रहा है। हाँ प्रैक्टिस हाँ चला हाँ, रहा है आपको, चलिए। मैं नहीं चला रहा ऑटोमेटिक होता चला उस रहा वक्त। है। हाँ सीखते हुए हाँ मैं सीख रहा हूँ। जब ये भाव आपके मन से निकल जाता है, जब आप अकेले हाँ हाँ। चलाने लगते हैं, तो आप हाँ भाई दोनों, ठीक आप दोनों गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर है अभी आप। तो हाँ, तो ठीक है, एक बात है, बैलेंस ऑफ माइंड देखिए, सर। इस मनुष्य ने जितने जितने भी अनुसंधान किए हैं, खोज किए हैं, वो सारे अपने अनुभव के और अपने अंतर्दृष्टि के आधार से किए हैं। देखिए, बिल्कुल ये कोई भी कंप्यूटर हो या हवाई जहाज हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, मनुष्य के अपने अनुभव के आधार से वो अनुसंधान हुए हैं। बिल्कुल। उसका लॉजिक काम करता है, उसकी सती जागृति काम करते हैं, उसके अनुभव काम करते हैं, उसको, मनुष्य को कार्य कारण भाव समझ में आता है। और इसी के आधार से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च हुए है ना। और सब कुछ हम देख रहे हैं जो, लेकिन जो अनुसंधान जागृति के आधार से नहीं हुए, वो घातक भी हो रहे हैं। यस। जैसे कि बम है, या कोई हथियार है, या अभी कंप्यूटर, साइबर या कोरोना साइबर वायरस है। वायरस अगर है, साइबर क्राइम वाले जो है, वो भी दिमाग के आधार से, वहाँ सती नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा। अभी कोरोना पर मेरे ख्याल से इसी तरह से कुछ रिसर्च चल रहा है। कुछ कुछ 5G का सुनने में भी आ रहा है। हाँ, वो 5 का परिणाम है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मे बी। चलिए, आज का आप तो यही करते हैं। तो अच्छा हुआ सर, आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा सेशन हुआ हुआ। है। और आप जैसे कहते हैं कि संघ सबका मिला के होता है, तो एक जो बुद्ध और उनका धम्म, उसमें पहले ही एक धम्म पद है, एक पढ़ता हूँ मैं, और आप समाप्त करेंगे फिर। सुखद बुद्धाचा धम्म, सुखकर धम्मोपदेश, सुखकर संग एकता, सुखद सम्मत तपस्या, बहुत सुखो अच्छा। बुद्धानुम पादु, सुखा सद्धम्म धम्म देशना, देशना, सुखा सुखा संगस्त संघर्ष सामग्री, सामग्री, समज्ञान समज्ञानंद तपो तपो सको। सुखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम हम सर। यहाँ रुकते हैं।
भारती जी आपका भी योगदान बहुत अच्छा रहा। आप बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, फिर भी धम्म का विचार कर रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद सर आपका है, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। जी सर, धम्म रात्रि सर सबको। जी। तो हम थोड़ी देर के बाद में फोन पर बात कर सकते हैं अभी। हाँ? जी 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 सर, थैंक यू। जय भीम।